सन 2016 में 28 मई को माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के आदेशों अनुसार हमने नई अनाज मंडी में एक पब्लिक मीटिंग, एक रैली का आयोजन किया था। ये बात है सन 2016 की। तो मुझे आदेश दिए गए थे कि कॉन्स्टिट्यूएंसी की जितने भी आपके काम हैं, मेजर काम हैं, उनके बारे में आप उस रैली पे सीएम साहब को देंगे और सीएम साहब उस रैली के माध्यम से वो काम अनाउंस करेंगे। तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि उस रैली में हमने उस टाइम मांग की थी बैंक स्क्वायर की, 4 लेन, एक ये जो कैथल ड्रेन से लेकर और नेशनल हाईवे 152 डीपीएस स्कूल तक इसको 4 लेन करने की। एक हमने मांग की थी रेलवे ओवर ब्रिज की करनाल वाले फाटक के ऊपर। इसके अलावा और कई रास्ते थे, गांव के रास्ते थे जो काफ़ी लंबे अरसे से पेंडिंग पड़े थे, वो हमने तैयार करवाए थे। एक लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर था, वो सीएम साहब ने उस रैली के माध्यम से अनाउंस किया था। इस प्रकार से बहुत से काम किए थे। जैसे कि आपने पूछा कि ये जो आरओबी था करनाल रोड पे, ये आरओबी का जो स्पैन था इस ब्रिज का, ये काफ़ी लंबा था। ये मेरे ख्याल 300-400 मीटर इधर था इस फाटक से और 300-400 मीटर फाटक से दूसरी तरफ था। तो उस वजह से जो हमारे छोटे व्यापारी दुकानदार वगैरह हैं, उनका उस आरओबी से नुकसान हो रहा था। तो एक डेलीगेशन के माध्यम से बहुत लोग मुझे भी मिले 2-3 बार। तो मैंने भी उस डेलीगेशन के कहने अनुसार चीफ मिनिस्टर साहब से जाके रिक्वेस्ट की थी कि मुख्यमंत्री जी अगर हो सके तो इसको ओवर ब्रिज की जगह कोई अंडरपास हो जाए, कोई और व्यवस्था हो जाए जिससे कि लोगों का दुकानदारी ख़राब ना हो। तो सवा साल बाद चीफ मिनिस्टर साहब की फिर एक अनाउंसमेंट आई थी कि जिस प्रकार से रोहतक में रेलवे ट्रैक को एलिवेट किया है, उसी तरह से हम कैथल का जो रेलवे ट्रैक है उसको भी एलिवेट कर देंगे म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर। तो ये इसकी पिछली पृष्ठभूमि है जी। सर, आपने देखा कि आज काफ़ी सारे जो राजनेता हैं, आज वो सत्ता में चाहे पक्ष में है, कैसे भी हैं, वो कहीं ना कहीं श्रेय लेते हुए दिख रहे हैं कि हमने इसका उद्घाटन करवाया। चलो कोई बात नहीं, ये तो अच्छे काम का तो श्रेय लेना चाहिए सभी को, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छे काम का श्रेय तो सभी को लेना चाहिए, तो उसमें तो कोई बात नहीं है। सबसे जो अहम बात तो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस काम को हरी झंडी दे दी है और ये एक बहुत बड़ा कार्य है। और कैथल, मैं समझता हूँ कैथल शहर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने जो 2016 के अंदर काम दिए सर, उनमें से कितने ऐसे काम हैं जो पूर्ण हो चुके हैं? देखिए, हमारा जो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर है, उसका काम चल रहा है और 50% कंप्लीट हो गया है। जो 4 लेनिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। एक और कार्य था, मैं बताना भूल गया आपको। जिस प्रकार से कैथल ड्रेन के पटड़ी को पक्का किया गया था कांग्रेस के वक्त, अम्बाला रोड से लेकर और खुराना रोड तक, उससे आगे कच्ची थी। उससे आगे फिर मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करके उस बाकी पोर्शन को खनौरी रोड तक मिलवाने का काम करवाया था। वो भी काम चल रहा है और वो भी जल्द पूरा हो जाएगा। 4 लेनिंग का हो चुका है, ये एलिवेटेड का आ गया है। ये किसी आपका जो मल्टी लेवल पार्किंग का था, मल्टी लेवल पार्किंग का मुझे पता नहीं किस वजह से, लेकिन वो अभी लटका हुआ है। इसी प्रकार से कुछ इसमें क्रिमिनल केस बने हैं आपके इसमें सिटी स्क्वायर, बैंक स्क्वायर में, वो भी मेरे ख्याल उधर में लटका हुआ है। और जितनी लिंक रोड्स थी, मेरे ख्याल 7 लिंक रोड्स थी
जो नए सिरे से बननी थी वो कंप्लीट हो गई हैं। और मैं समझता हूँ बस ये अब ये हो जाएगा, एलिवेटेड का हो जाएगा, बैंक स्क्वायर का पता नहीं अब इसमें क्या होगा। मल्टी लेवल पार्किंग है एक, वो काम जो मेजर काम है वो अभी लटका हुआ है, वो होना बाकी है। सिविल की अगर बात करें तो जो पहले भ्रष्टाचार का शिकार हो गया था उन्हीं लोगों को दोबारा टेंडर दे दिया गया है और उन्हीं अधिकारियों की देख रेख में यह पूरा काम चल रहा है। अब देखो, अब पता नहीं ये कैसे हुआ, क्योंकि जो लोग ब्लैक लिस्ट कर दिए गए थे उनको दोबारा से देना तो एक मैं समझता हूँ ये बड़ी गड़बड़ी की बात थी भाई, उनको कैसे दे दिया गया ये। अभी जो ठेकेदार है वो जेल के अंदर है। हाँ, तो वही तो, उन लोगों को कैसे दे दिया मेरे तो समझ में नहीं आया क्यों दिया गया। ये तो जो आदमी एक बार रेड हैंडेड पकड़ लिया गया था तो उसको तो ये काम बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए था। रणदीप सुरजेवाला जी का बार बार कहना है कि कोई कार्य नहीं हुए हैं, जितने हमने काम करा उससे 1% भी काम नहीं किया है। अरे नहीं, काम तो सुनो, काम तो इस अगर आप देखोगे यही 250-300 करोड़ रुपए का तो एक काम ये एलिवेटेड हाईवे का ही हो जाएगा, शायद उससे भी ज़्यादा हो जाए। आपका जो रीजनल सेंटर बना है इसका लुवास यूनिवर्सिटी का 35-40 करोड़ रुपए उस पर लगेंगे। ये जितनी भी सड़कें बनी हैं, अच्छा मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी, करोड़ों रुपए का काम वो है। 23-23.5 करोड़ रुपए का ये 4 लेनिंग का काम हुआ है। तो मैं समझता हूँ ज़्यादा नहीं तो 500-700 करोड़ रुपए के काम इस सरकार में हो जाएंगे जी। तो कामों की कोई कमी नहीं, काम तो बहुत हुए हैं। और अगर मैक्रो लेवल पे देखा जाए तो ये जितने भी हाईवेज निकल रहे हैं यहाँ से, ये सब बीजेपी के तो हैं जी। ये तो इसी टर्म के हैं, 2014 के बाद हैं। कितने मेजर हाईवेज निकल रहे हैं। और आज मैं समझता हूँ कैथल की कनेक्टिविटी जो है ये करनाल से भी अच्छी है, कुरुक्षेत्र से भी अच्छी है। आज हम ऐसी जगह बैठे हैं कि हम ये दिल्ली कटरा हाईवे तैयार एक बार हो गया तो हम तो मतलब अमृतसर कहो, आपका जयपुर कहो, आपका उत्तराखंड कहो, बिल्कुल 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के उसमें हम इन जगहों को पहुंच सकते हैं। 2024 को लेकर सर कैसी तैयारी कैसी सर? 2024 को तो देखो जी, ये तो पार्टी के जो भी आदेश होंगे उसके मुताबिक जो भी होगा। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सेवक हैं, पार्टी की सेवा कर रहे हैं। और हमारा तो एक ही मकसद है कि पार्टी 2024 में भी परचम लहराए, हमारा तो यही उद्देश्य है।